बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। अहम ते सकल सृष्टि है ठाड़ी। अहम मैं। अहंकार 6 प्रकार का है। अहंकार 6 वस्तुओं पर होता है। यह अहंकार ही विश्व है। अहंकार में जीव बंधा है। पहला अहंकार बल मद, और इस तरह अहंकार करने वाले आदमी की नितांत दुर्गति होती है। पहला अहंकार बल मद। सबसे पहला अहंकार तो यही है, मैं हूं। इसलिए कहा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी मैं से पूरी सृष्टि है। यह अहंकार बड़ा खतरनाक अहंकार है। इसी मैं से अविद्या की उत्पत्ति होती है। मैं हूं, तभी तो यूं कहा कि कबरा खड़ा बाजार में लिए लोहाटा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर फूकने का मतलब है कि आपने घर में आग लगाए, अपने अंदर के विकारों को फूक दे ज्ञान के लोहाटे से। मैं ज्ञान रूपी लोहाटा लेकर खड़ा हूं, जो चलना चाहे चले, और अपने हृदय, अपने अंदर का जो मैं हूं, इसको फूंक दे। नानक देव जी ने वाणी में बहुत अच्छा फरमाया, नानक हो मैं रहा अड़ाई, जो मैं हूं इसी से पूरी सृष्टि है। साहब कहते हैं अहम ते सकल सृष्टि है ठाड़ी, कथा कहानी जग में बाड़ी। यही अहम अज्ञान को मूला, ताते जीव सहे सो सूला। यह अहंकार देखिए कितने कार्य कराता है। न तो आत्मा में अहंकार है, न तो आत्मा में काम है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह अविद्या के द्वारा उत्पन्न है, मन के द्वारा उत्पन्न है। आत्मा का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इन्हीं के कारण सृष्टि सच लगती है। कितना बड़ा कौतुक है। कहन सुनन के लिए हम सब बदस्तूर एक बात बोलते हैं, दुनिया झूठी है, यहां कोई नहीं अपना है। वाह, कह रहे हैं हम सब दुनिया झूठी है, यहां कोई नहीं अपना है। और क्या कह रहे हैं, साथ कुछ भी नहीं जाना। लेकिन व्यवहार में आप देखिए, ये सब चीजों को सच मान करके चल रहा है। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता वह जान दे, जो न गहनता होए। तो बंधुओं, ये अहंकार ही अज्ञान का मूल है। अहंकार अज्ञान का मूल है। इसी अहंकार के कारण मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा है। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को रोंदता है, रूंध लेता है, खत्म नहीं कर सकता है। आपकी आत्मा की कोई चीज खत्म नहीं हुई। बादल रूंध देता है सूर्य के प्रकाश को। इस तरह आत्मा को अज्ञान ने रूंधा हुआ है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा में कोई प्रविष्टि नहीं हो सकती है, कोई निकाला नहीं जा सकता, न्यूनाधिक नहीं हो सकती है, पर रूंधा हुआ है। पूरा ये अहंकार काम कर रहा है। मैं एक बात जो कह रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं प्रमाणित करूंगा ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। वह कैसे मन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये मन की वृत्तियां हैं। जल की वृत्ति शीतलता है, अग्नि की वृत्ति ऊष्मा और प्रकाश है, वायु की वृत्ति स्पंदन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये मन की वृत्तियां है। ये पूरा जो मैं का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा समझिए। नानक हो मैं रहा अड़ाई, जब हम आत्मा की तरफ चलते हैं तो यही अहंकार हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक है। इसी की पूर्णा होने लगती है। जो दीक्षा लेता है उसको मैं एक बात बोलता हूं, जब ध्यान में बैठो तो कोई चढ़ाई पढ़ाई नहीं सोचो पहले भैया। वो भ्रमित चीजें हैं, चढ़ाई नहीं। ना कहूं गया नहीं कहीं आया। एक साहब के शब्दों को अच्छी तरह समझिएगा। आपने सिर्फ यूं देखना है मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। इंसान अगर स्वप्न देखना चाहता है तो उसे एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, निद्रा की। बिना नींद के स्वप्न नहीं देख सकेगा। आजकल एक बड़ा कुंठित शब्द का प्रयोग होता है,
कोई कहता है मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अरे सपना तो झूठा होता है, आप संकल्प कहो ना। किसी बेवकूफ ने एक बात कह दी तो वो सभी पढ़े लिखे लोग भी उसी बेवकूफी वाली बात बोल रहे हैं। स्वप्न तो अनित्य है। कोई कहता है मेरा सपना है मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। सपना न कहें, ये दूषित शब्द है। संकल्प है, इच्छा है, आप ये कहें। स्वप्न तो झूठे होते हैं। आइए तो बंधु, इस प्रकार से आप देखें, ये मैं ही। अब साहब एक बात क्या कह रहे हैं, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन उठे मन बैठे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है ये मन ही से तो हो रही है। मन करता यह देह समाना। साहब के शब्दों में वजन कितना है आदमी नहीं समझ रहा। जो इसलिए यही मैं उठ रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं आदि शब्दों का उच्चारण हम सब करते हैं, ये पूरा मन है। साहब की वाणी में कितनी यथार्थता और गहनता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, इसलिए मन करता यह देह समाना। जो ये चाह रहा है आत्मा से करा रहा है। मेरे भाइयों, आत्मदेव कहीं चोरी करने वाला नहीं है। आत्मदेव में ये वृत्ति नहीं है आदमी चोरियां कर रहा है। आत्मदेव हत्या नहीं कर सकता तो आदमी हत्याएं कर रहा है। आत्मदेव विकारों में नहीं आता, आदमी विकारों में आ रहा है। सीधी सीधी बात है, इस मन को समझने की आवश्यकता है। यहां साहब कह रहे हैं मन लेवे मन देवे। आगे कह रहे हैं मन चीने कोई बिरला भेदी, मन को कोई देख न पाए नाना नाश नचाए। बस जो ये आपका अहम है, मैं हूं, मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, मेरी स्त्री है, यही तो मन है। मैंने कई बार मन के इस रूप पर विवरण दिया है। इस मन के 4 रूप है, आप इनको समझिए। इस अहम में 4 रूप है, ये 4 रूप ही काम कर रहे हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। आप देखिए इसी से ये ढांचा बना हुआ है। मैं हूं, पीछे सत्ता आत्मा की चल रही है और काम इच्छा मन की चल रही है। आत्मा की ताकत से मन नचा रहा है आत्मा को। कितने साहिब के सटीक शब्द है यहां। वह इतनी प्यारी चेतावनी दे रहे, आप हो आप ही बन लो। अपने आप को इसने खुद बांधा। जैसे स्वान है कांच मदल में, भरमत भूख मरो। कांच के मकान में कुत्ता अपने स्वरूप को देखकर भौंकता है। कोई भौंक भौंक के मर जाता है, कोई उसे मारने वाला नहीं था। अज्ञानवश उसने अपने को मारने की चेष्टा खुद की, अज्ञानवश। और सबसे बड़ा क्या ज्ञान है, रामचरितमानस में 7 प्रश्नों पूछे थे जो कांगभूषण से गरुड़ जी ने, उसका मैं उल्लेख करूंगा। को बड़ सुख कहो तुम ताता, कवन दुख करो विख्यात। सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। अब देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग आना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। सूर्य के उदय होने से ही अंधकार छट जाता है, इसलिए संतों के दर्शन करने से हृदय शुद्ध होता है। अंधकार की निवृत्ति का संसाधन ही प्रकाश है। इस तरह संत की महिमा कह न सकत श्रुति शेष, और नहीं दरिद्र सम दुख जगाना। इसमें सबसे बड़ा रोग क्या है, कवन रोग जग विदित विशाला, सन्नपात सम रोग न आना। भैया सन्नपात यानी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जब दिमाग ही पूरे शरीर का संचालन कर रहा है वो फेल हो गया तो सभी चीजें फेल हो जाती है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं है।
आत्मज्ञान सम ज्ञान नाना, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। देखिए ना कितना बड़ा आत्मज्ञान है। तभी तो साहब वाणी में इस शब्द को कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को। वाह, चाहे आप कितना भी अध्ययन करो क्या फायदा। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब यानी आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं है। यही तो बात वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा। मैंने आपके सामने कई बार योगा वशिष्ठ का क्या प्रकरण बताया। गुरु शिष्य संवाद का सबसे बेहतरीन अगर कोई उदाहरण मिलता है तो धर्मदास जी और कबीर साहब की वाणी में और रामचरित योगा वशिष्ठ में। राम जी जैसा शिष्य और वशिष्ठ जी जैसा गुरु, प्रश्नोत्तरी कितनी सुंदर है वहां। यही प्रश्न तो राम जी अपने गुरु से पूछ रहे हैं, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, क्या ऐसा जलवा है जिसे देखने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। यही बात मैं आपको एक बात पुनः बताना चाहूंगा। अगर आप योगा वशिष्ठ रामायण का मंथन करेंगे वशिष्ठ जी के प्रश्नों का, सच में कबीर साहब बाहर निकल आएगा। मैं आपको फिर एग्जांपल दे रहा हूं। साहब वाणी में एक बात साहब कह रहे हैं, युगन युगन में यहाँ चलाया कोई कोई जीव हमारा है। अब यह साहब क्या कह रहे हैं, मैं युग युगंत से इस संसार में आया, पर जल्दी से दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सतयुग में सतनाम का है, द्वापर नाम मुनीन्द्र धराए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चलाए। वाह, जो चिन्हा तय लोक पठाए। अब यहाँ साहब बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कह रहे हैं, आप देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूं। धर्मदास जी साहब से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं और युगन, जब आए और युगों में तो क्या क्या नाम धरा। अब देखिए साहब क्या कह रहे, तिरवाचिक तुम पूछो मोहि नित्य प्रति अगम कहूं मैं तो ही। साहब कह रहे मैं तुझे नित्य प्रति अगम कर, कहा कहूं मैं कह डरा हूं। अब साहब क्या कह रहे, मैं क्या कहूं कहते डर रहा हूं। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा स्वानुभूति की, कोई भी मानेगा नहीं दुनिया में। यहां साहब सतर्क कर रहे हैं, हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल, जब आए रतन पारखी तब हीरे का मोल। का कहूं मैं कह डराऊं, ताते उत्पत्त कहत ले जाऊं। तब नहीं हते पिंड ब्रह्मंडा, तब ना हते पृथ्वी नौखंडा, तब नहीं लोकदीप की बानी, तब नहीं जीव जंतु उत्पानी, तब नहीं पुरुष प्रकृति, तब नहीं अक्षर निरंजन ज्योति, तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेशा, तब नहीं गौरी गणेश और शेषा, तब नहीं ज्ञान ध्यान और ज्ञानी, तब नहीं वेद किताब निशानी। ये सब नहीं था। तब की बात कहूं धर्मदासा, जब नहीं मई पाताल आकाशा, तब नहीं सूरज शब्द निर्भावा, तब नहीं एक द्वय प्रभावा, पांच तत्व तब ना हते आठों धाम, नौ द्वारे तब ना हते कहो काम विश्राम। वाह। अब धर्मदास जी एक बात कह रहे, हे सदगुरु आप इन शब्दों को देखिए ना, कृपा करो एक कृपा निदान, दया करो जन मोह छिपाओ, आदि अंत उत्पत्ति सुनाओ, जो आपन कर जानो मोहि सकल भेद बताओ। धर्मदास विनती करे गए कबीर के पाए, साहेब तुम बिछड़े शब्द भरोसे जाए। सुन धन अब कह रहे मुझसे नहीं कुछ भी छिपाओ, जो कुछ है हे सदगुरु मुझे स्पष्ट बोलो।
सुन धर्मदास ये अकथ कहानी। अब साहब कह रहे ये अकथ कहानी बता रहा हूं, हे धर्मदास तुम सुनो। सुर नर मुनि काहू नहीं जानी। हाँ, सुर नर मुनि कोई नहीं जानता। तन मन धन से चित्त लगावे, गुरु का अंत कोई बिरला पाए। युगन युगन मोहे आवत भयऊ, सत्य शब्द में कहते रहे। बोला युग युगंत में मैं आया, तुम्हें सत्य बता रहा हूं। कहा कहूं कहीं कोई ना ही माने, जे समझे थे झगड़ा था नहीं। बोला क्या बताऊं धर्मराज, जब मैं जिसको समझाऊं वो झगड़ा ही करता है, अटपटे सवाल करता है। वाह, ये मन का खेल है। ऐसा उलझाव पैदा करके रख दिया कि जब कोई और बात कहे तो जीव नहीं मानता है, मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है। वाह, जब कृपा हो, यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। अब यहां साहब भी कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। सतयुग 4 हंस समझाए, प्रथम राय मित्र से आए। धर्मदास जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने किस किस युग में आए, क्या क्या नाम धरा। कह रहे मैं सतयुग में 4 हंसों को दीक्षा दिया। चित्रलेखा रानी करनाओ, 3 सुन शब्द स्वर्ण चितलाऊं। रानी चित्रलेखा थी, रेखा, उसने मेरा शब्द ध्यान से सुनाया, चित दिया। तह युगबंदी चौका कीना, युगबंदी परवाना दीना। राजा रानी पूछत मोही, सो हकीकत कहूं मैं तो ही। अश चौका का शब्द सुनावा, राजा रानी लोग पठावा। दूसरे राय बट वृक्ष के आवा, सत सुकृत तब नाम धरा। दूसरा राजा बट क्षेत्र को मैंने दीक्षा दी, तब मेरा नाम सत सुकृत मैंने बोला। पान परवाना राजा दीना, राजा वास लोक में कीना। तीसरे राय हरिश्चंद्र पे आए, राजा हरिश्चंद्र पर। बंद काट के लोग पठाए। कितने सत्यवान थे आप खुद देखें। नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंतःकरण में कितना बदलाव आया। आपने उतनी साधना नहीं की। नाम के रे प्रताप थे भय आन के आन। वाह, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान भी नहीं था। मुझे एक लड़के ने आकर एक बात बोली, बड़ी प्यारी बोली। बोला गुरुजी कली की गंगा तो उत्तम है ही, कह रहे मैली हो गई। मैं कह रहा हूं कली में मनुष्य की बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई है। मनुष्य विविध प्रकार के अधर्म कर्म कर रहा है। आपने हमें कितना बचाया। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, परिस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, अन्य अनैतिक कार्य हम नहीं कर रहे हैं। गुरुजी करु जगत से न्यार। राजा हरिश्चंद्र सत्य के एक प्रमाण है। बंद काट के लोग पठाए। चौथे पुरी मथुरा में आए, बिक्सी ग्वालन को समझाए। साहब कह रहे चौथा में आया, मथुरा में बिक्सी नाम की एक ग्वालिन थी। आज तक आपने किसी लड़की का नाम बिक्सी नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। मैंने एक बालिका का नाम बिक्सी रखा था। चार हंस सतयुग समझाए, ते चारों गुरुवंश कहलाए। साहब किसी की बपोती नहीं है, किसी में बंधा नहीं है कि उधर ही होगा। बाकी सब संतों ने साहब की महिमा कही, लेकिन कुछ मतांतर एक दायरे में बांधते हैं कि हमारे अलावा और कुछ नहीं है। पूरा ठेका हमारे पास ही है, बाकी किसी के पास ठेका नहीं। चार है 9 लाख बचाए, नाम भरोसे घरे सिधाए। अब साहब कह रहे हैं चारों ने 9 लाख जीवों को नाम दिया, वहां पहुंचाया। साहब कह रहे हैं त्रेता युग का वर्णन। अब ये सब दंतक कथाएं नहीं है। पुन त्रेता युग कहो विचारी, 7 अंश त्रेता युग उतारी।
बोल रहे त्रेता में मैंने 4 अंशों को पार किया। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए। आप कहेंगे श्रृंगी ऋषि तो ऐसा, पहले वो और तपस्या में था। जो किसी भी तरह की भक्ति कर रहा है वो आम आदमी से अच्छा होगा, इसलिए साहब ने श्रृंगी ऋषि तपस्वी था उससे मिले। पहले वो दूसरी भक्ति कर रहा था। दूसरा अयोध्या मधुकर आए, तिनसे शब्द कहो टकसारा। कह रहे हैं फिर मैं अयोध्या में आया, उनको मूल नाम दिया मधुकर ब्राह्मण को। चौथे बोधे लखन कुमारा, पंचवें चल रावण लग गए। आप विचार करें, राम जी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे, लक्ष्मण मार सकते थे। ये सब रहस्य है। पंचवें चल रावण लग गए, तहां भेंट मंदोदरी से भयऊ। अब साहब कह रहे हैं 5वां में रावण के पास गया। गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। अब साहब क्या कह रहे हैं, गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। घमंड के कारण रावण ने मेरा शब्द नहीं माना, लेकिन मंदोदरी ने मेरा शब्द पहचाना। छठे चल वैशिष्ट लगाए। आप देखें, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। मेरे भाइयों, जो ये पुस्तक छपी, इसके पूरे कॉपी राइट्स उनके पास है। वो कह रहे हैं भोज लिपियों में ये जो साहिब के संवाद जितने थे उसका प्रूफ है हमारे पास, जिसको शंकाएं आ जाए। इसलिए मैं बार बार एक उल्लेख देता हूं, युगन युगन साहब कह रहे हैं हम यहां चलाए, जो चीना ते लोग पठाए। सतवें जंगल में की वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। 7 अंश 7 गुरु कीना, परम तत्व नहीं बलचीना। मैं यहां प्रमाण दे रहा हूं भाई, अवतार थे राम जी, हम भी तो मान रहे हैं। वशिष्ठ जी को क्यों गुरु किया? इसलिए किया। वशिष्ठ मुनि को इसलिए गुरु किया। वासुदेव कृष्ण अवतार थे। दुर्वासा को क्यों गुरु किया? क्योंकि दुर्वासा को साहब ने दीक्षा दी थी। मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था, भोपाल में अगर एक कबीर हनुमान मंदिर है। मैं आपको हनुमान बोध से भी ये समझाऊंगा। जो मैं बातें बोल रहा हूं बाद में वो नेट में लोग काट छाट कर रखते हैं, अपना कह रहे हैं सब्सक्राइब करो। वो बिजनेस है, हम बिजनेस नहीं कर रहे। मुझे भी गूगल का ऑफर आया था कि आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, हम आपको पैसे देंगे। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं होगा। मैं अगर मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे प्रोग्राम के बीच में भी वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, शुरू में भी देंगे। अब वो अपने मन की एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो उसमें कोई कच्छा पहन के नाच रहा, कोई चड्डी पहन कर नाच रही, ये सब चीजें आएगी, पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन बिगड़ जाएगा। आप कभी भी मेरा प्रोग्राम ओपन करके देख लेना, उसमें कोई भी एड नहीं आती है, सीधा मेरा प्रोग्राम आएगा। इस तरह बंधुओं, दुर्वासा जी को वासुदेव कृष्ण गुरु क्यों किया? मनुष्य गुरु के तो चरणों में जाता है, परम सत्ता किसी के चरणों में नहीं आती है ना। सातों अंश 7 गुरु कीना, परम तत्व नहीं बलचीना। 7 गुरु त्रेता भयु, दे उपदेश सो हंस पठयु। इसी प्रकार साहब द्वापर की बात कह रहे हैं। देखिए कैसी कैसी विभूतियां थी। प्रथम रानी इंद्रवती गढ़ गिरनार में, दूसरा राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी शायद परवा ना पाए, तीसरा पराशर। ऋषियों में पराशर का बहुत बड़ा स्थान इसलिए है। निर्णय ज्ञान तान समझाए,
राजा धुंधल, अलीदास धोबी, गरुड़ बोध। इसलिए मरने पर 18 पुराण है और कोई नहीं पाठ होता है, गरुड़ पाठ होता है। 18 पुराण हैं, लेकिन मरने के बाद गरुड़ पुराण का ही पाठ होता है, उसमें तत्व ज्ञान है गरुड़ पुराण में। इसी तरह 52 लाख लोगों को उन्होंने सबने मिलकर छुड़ाया। अब कलयुग की बात कर रहे हैं। प्रथमे गोरख दत्त समझाए ताकर भेद हम तुम्हें सुनाए। गोरखनाथ जी को वो कह रहे हैं माला टोपी सरवणी गुरु दिया बख्शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाऊं शीश। ये गोरखनाथ जी कह रहे हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। गोरखनाथ जी ने जब साहब से गोष्ठी की तो गोरखनाथ के पास अहमा लंगमा सिद्धियां थी। उनके पास ये सिद्धियां थी, तब से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वो त्रिशूल के एक कोने पर बैठकर कहते थे जो इस पर बैठ सकता है वो आए मुझसे बात करे, बाकी को मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। वाह! यही गर्मा सिद्धि किसके पास थी? अंगद के पास थी। गर्मा सिद्धि से इच्छा के अनुसार शरीर का वजन बढ़ जाता है। और यही लंगमा सिद्धि हनुमान जी के पास थी, जिसके कारण जहां भी चाहे वो चले जाते थे। ये सब अष्टसिद्धि नवनिधियां हैं। गोरखनाथ और कबीर साहब का संवाद काफी लंबा है, उसका मैंने उल्लेख भी किया है। अब पता है क्या हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है, सभी कह रहे हैं मतांतर के लोग कि गोरखनाथ को हमारे गुरु ने हराया था। वाह वाह! कह रहे भाई गोरखनाथ को हमारे गुरु ने हराया था। आज भी आप अगर कबीर चौरा में जाएंगे तो वहां आपको एक चीज मिलेगी। आप ये देखें, ये गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं। तो साहब ने कहा भैया नीचे आओ, बातचीत करते हैं। बोला ना, गोरखनाथ के पास ताकत थी, अपने को हल्का कर देते थे। जल पर तैरने की भी सिद्धि होती है, जल नहीं डुबाएगा। कबीर साहब ने क्या किया, एक कच्चा सूत ऊपर फेंका, आप देखें, उस पर आसन दिया, बोला अब यहां आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ, गोष्ठी हुई है बड़ी लंबी। अब नाना मतांतर देखते हैं कि हमारे गुरु ने यहां गोष्ठी की। गोरखनाथ ने कहा ठीक है, मैं जल में अभी जा रहा हूं, मुझे ढूंढ के निकालो। गोरखनाथ जी मछली का रूप धारण कर लिए। साहब ने कहा ठीक है, मैं भी गोता मारता हूं, तुम मुझे ढूंढो। समुद्र में जल में ढूंढ कर गोरखनाथ परेशान हुए, साहब नहीं मिले। वो जल में जाकर जल रूप हो गए थे। आप यहां देखें, यहां गोरखनाथ जी साहब से दीक्षा ले रहे। पर इस सच को लोगों ने अपने अपने हितों के लिए छिपा दिया। आज भी आप जाकर देखना, जगन्नाथ में कुबड़ी गाड़ी हट गयो सागर नीर, जपोरे हंसा केवल नाम कबीर। ये आशा दंड अभी भी जगन्नाथपुरी में आप जाकर देखेंगे तो राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ था, विष्णु का मंदिर नहीं बनने दे रहे था समुद्र। उन्होंने ये कहा था कि त्रेता में इन्होंने मेरी मर्यादा भंग की थी, मेरे सीने के ऊपर पुल बांधा, इसका स्थान मैं अपने किनारे नहीं बनने दूंगा। तो साहब ने राजा इंद्रद्युम्न को कहा
इंद्रदमन को, तुम मंदिर बनाओ, अभी समुद्र नहीं डुबाएगा। जैसे मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा था, वहां के लोग ये मान भी रहे हैं, लेकिन पूरे तथ्य को नहीं समझ पा रहे। जगन्नाथ में कुबड़ी गाड़ी घट गयो सागर नीर, वो देखो कुबड़ी गाड़ी है, आज भी इस कुबड़ी को कभी भी समुद्र क्रॉस नहीं करता है। 153 में वहां गद्दी चल रही है, वहां का मान तो मुझे जानता है, मुझे आह्वान किया कि आप यहां आए। उसने कहा कुछ मत मतांतर जबरदस्ती मुझसे ये गद्दी छीनना चाहते हैं, आप आए, हम आपको यहाँ का पूरा वर्चस्व देंगे। मेरे कहने का मतलब है, तब समुद्र ने एक प्रार्थना की थी, तब साहब ने कहा ठीक है तुम जाओ द्वारकापुरी को अपने में लय करना। समुद्र ने प्रार्थना की थी। अब यहां एक सवाल उठा, समुद्र विष्णु जी का मंदिर नहीं बनाने दे रहा था, इसका मतलब है समुद्र में अलग ताकत है ना। हाँ, क्योंकि ये पांचों तत्व शून्य से उत्पन्न हुए, ठीक है ना। ये संसार बहुत रहस्यमय है, मनुष्य संसार के रहस्य को नहीं जान पा रहा है। आज भी जाकर आप द्वारका जी में देखना, वहां कबीर कोठा है, कितना भी समुद्र का पानी बढ़े लेकिन वहां पर कबीर कोठे पर वो पानी नहीं चढ़ पाता है। साहब के ये तमाम कौतिक हैं, लेकिन इसको उजागर हाईलाइट नहीं किया गया। आपको मैं बता रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। एक समय था शिक्षा एक अलग राजनीतिक पार्टी के हाथ में थी, इसलिए शिक्षा जगत में बड़ी भ्रांतियां थी। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एजुकेशन सिलेबस बदलने की जरूरत है, कुछ उनकी बातों में ताकत है। सच और नीर छीर का करे निवेरा, सोई जन है मेरा, इसलिए ये सब चीजें दबा दी गई। अब देखिए कलयुग में साहब क्या कह रहे हैं, आप सुने। कह रहे प्रथम गोरख दत्त समझाए तारक भेद हम तुम्हें बताए, ताका भेद हम तुम्हें, गोरखनाथ जी को। दूसरा शाह बलक को बोधा पड़े आरबी बहुविध सौदा। बोला दूसरा बलक का बादशाह, उसको मैंने। तीसरे रामानंद पढ़ाए गुप्त भेद हम उन्हें सुनाए। चौथे पीर की परिचय देना, पांचवें शरण सिकंदर लेना। पांचवा सिकंदर लोधी। छठे वीर सिंह राजा भयऊ ताको हम शब्द सुनायो। सतवें कनक सिंह समझाए 16 रानी लोग पठाए। 8वें राय भूपाले आए 11 रानी लोग पठाए। 9वें रत्ना मनिन समझाई जात अग्रवाल करत मिठाई। 10वें अलीदास धोबी गयु 7 जीव परवाना भयो। 11वें राजा भोज समझाई 3 बहु भक्त करी चितलाई। 12वें मोहम्मद से कहो कुराना हक मोहम्मद जीव करमाना। मोहम्मद बोध में भी आप देख सकते हैं, साहब ने इसका वर्णन दिया। 13वें नानक से कहो संदेशा गुप्त भेद का कहा संदेशा। ये पुस्तक मेरी लिखी नहीं है। 14 साल दमोदर समझाया करामात दे जी मुक्तावा। 14 हंस कलयुग में कीना गुरु स्वरूप परवाना देना। 5 लाख हम पहले तारे पीछे धर्म तुम पकड़ारे। बोला तेरे से पहले 5 लाख लोगों को मैं सतलोक पढ़ा चुका हूं इस कलयुग में। तो बंधुओं, इन चीजों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मेरे कहने का यहां प्रयोजन है, केवल ज्ञान कबीर का बल्ले जन जाना। साहब यहां स्पष्ट कह रहे हैं, धर्मन तब की बात कहूं धर्मदासा जब ने हिम पाताल आकाशा। और साहब एक बहुत बड़ा उदाहरण संसार के सामने रख के गए, आप विचार तो करें ना। जो भी दुनिया से जन्म लिया मां के पेट में उसकी मृत्यु हुई। वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार एक कबीरा नाम हुआ जाको नाम आधार। लाखों लोगों के सामने ये पुष्टि करके साहब चले गए, मगर में आज भी लोग उस चीज पर चिंतन नहीं कर रहे। तब क्या कहा, काशी तजमगहर को आए दोनों दिन के पीर। लाखों लोग। किसी ने कहा कि भाई क्या कबीर साहब सही में जब शरीर त्यागे तो फूल हो गए? बोला हाँ। बोला तुम्हें किसने बताया? बोला मेरे पिताजी ने बताया। बोला तेरा पिताजी तो बाद में हुआ? बोलो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बताया था। हकीकत है।
बोला तुम्हारा दादाजी तो 200 साल पहले, कबीर साहब की बात तो 600 साल पुरानी। बोला परदादा ने बताया मेरे दादे को। बोला तेरा परदादा 250 साल पहले हुआ होगा। बोला तह परदादा ने बताया मेरे परदादा को। बोला वो तो 400 साल पहले हुआ तेरा तह परदादा। ता परदादा ने फिर बताया, उसने कबीर साहब को फूल होते देखा था। वाह वाह, साक्षी दी। आज भी वो गवाही दे रहे हैं यहाँ मजार और समाधि, लेकिन तो भी आदमी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि एक तबका नहीं चाहता है कबीर साहब की शिक्षा दुनिया में फैले, क्योंकि उनके हितों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने अपने अपने जीवन यापन के लिए जरिए बना रखे हैं, नाम बना रखे हैं, उन सब के हितों को नुकसान होता है। इसलिए कह रहे ये बकवास है, ये हरिजन था, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीड़ा नाम ला जाए लीजिए फटक पे सो। तो बंधु, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस तरह युगन युगन हम यहाँ चलाए, जो चीना थे लोग पठाए। अब वो जाने के बाद ऐसा नहीं है किसी एक को पाबंद कर गया, ये सब दंतक कथाओं की तरह चीजें हैं। वो तो अब आपको उदाहरण दे रहा हूं, सर्वकालिक है। दादू दयाल तो बाद में हुए, वो केवल साहब को ही मान रहे हैं, अन्य अन्य संत हुए। इस तरह किसी पाबंदी में साहब नहीं पाबंद है, ठीक है। तो आखिर नाम भरोसे पहुंचे ज्ञान करे क्या हो। इस तरह नाम की महिमा साहब ने कही, इस संसार सागर से तार होने के लिए। जो आपके अंदर ये अहम है, ये ऐसे नहीं मिट सकता है। इसी अहम से आप पूरे संसार को नित्य मान रहे हैं। जब नाम आ जाता है तो ये अहम खत्म होने लगता है। जैसे प्रकाश के सूर्य के उदय होते ही अंधकार का विनाश शुरू हो जाता है, इस तरह जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। साहब ने नाम के महात्म को उजागर किया आकर, और गुरु के महात्म को उजागर किया। और नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो है, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए कबीरा, विश्व से अमृत होए। साहेब बंदगी। समय हो रहा है, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा।